लेकिन जब मैं इस विषय पर लोगों की राय समझने की कोशिश कर रही थी तो एक खालिद शाह है, उन्होंने दो बातें लिखी जो मुझे आपसे और तारिक फतेह दोनों से समझनी है और अपनी इस चर्चा के दौरान उठानी है। खालिद ने लिखा कि हैव यू एवर हर्ड ऑफ क्रिश्चियन अटैकिंग अ मॉस्क और अ हिंदू ब्लोइंग अप बॉम्ब्स इन पेरिस और फॉर दैट मैटर अ सिख टेकिंग डाउन ट्विन टावर्स। मतलब क्या आपने कभी सुना कि किसी क्रिश्चियन ने मस्जिद पर हमला बोला हो या किसी हिंदू ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया हो पेरिस में, या फिर सिख ने जाकर ट्विन टावर्स को गिरा दिया हो? और साथ ही उन्होंने कहा ट्रुथ इज अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स, जो कि थोड़ी देर पहले आपने भी कहा था, अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड बिलीव सुसाइड बॉम्ब्स एंड मैसेकर्स विल टेक देम टू पैराडाइज, वन रीजन टेररिस्ट्स एग्जिस्ट। ऐसा है कि ये किसी का भ्रम कुछ भी हो, भ्रांति कुछ भी हो, मैं उन्हें उनकी मान्यता और आस्था जो है उसको मैं नहीं मानता हूँ। चूँकि इस्लाम में वो लोग जो दुनिया को जहन्नुम बनाने की कोशिश करेंगे, बेकसूरों को, मजलूमों को, मासूमों को कत्ल करने की कोशिश करेंगे, सुन लीजिए, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। ये बात क्लियर है। क्यों कि प्रॉफिट ने एक तो कुरान में कहा गया है जो बिल्कुल है कि किसी एक बेकसूर मजलूम मासूम को कत्ल करना सारी मानवता को कत्ल करना है, और एक मासूम मजलूम और बेकसूर को बचा लेना सारी मानवता को बचाना है। प्रॉफिट मोहम्मद ने बुखारी शरीफ में उनका एक सेइंग और कथनी मौजूद है जिसमें कहा है कि गाली देना जो है वो सिन है और कत्ल कर देना जो है वो कुफ्र है। ये उन्होंने कहा गया। तो ये एक बात सुनिए, पहली बात। दूसरी बात जो है वो आप जो बातें कह रहे हैं सर मैं मानती हूं, नहीं आप बिल्कुल खालिद साहब वाले पहले हिस्से पे आता हूं। सवाल ये है कि अमेरिका में अगर ऐसा हो भी गया कि बाज़ क्या में उस पे यहूदियों की इबादत गाहों पे और मुसलमानों के उस पे हमले हुए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अमेरिकी सोसाइटी को और क्रिश्चियंस को दोषी करार दे दिया जाए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आयरलैंड के अंदर IRA जो कुछ कर रहा है, हम उसे क्रिश्चियन वो नहीं कहते, मिलिटेंसी। इसी तरह से हम श्रीलंका में तामिल्स के खिलाफ जो हुआ उसे बुद्धिस्ट वो टेररिज्म नहीं कहते हैं। इसी तरह से हम इस बात को मानते ही नहीं है। हमारा कहना ये है कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो के धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? आप खुद मानते हैं कि इस्लाम में इस तरीके के लोग हैं? ये कौन लोग हैं? जैसे तारिक ने आपसे कहा कि ईमानदार कोशिश की जरूरत है। मैं आपसे बिल्कुल कहता हूं, ये लोग जो हैं ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अगर इस्लाम के हैं तो यही है। और एक बात सुनिए, इसमें अभी जो बात आपने खुद भी कही थी, इन्होंने सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं ये, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक भी इंसान लेकिन के प्रोफेसर वासे ये भी एक सच है, वो जो मुसलमानों का कत्ल हो रहा है वो शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई है, वो इस्लाम के बीच की लड़ाई है। काबुल में वो नहीं है। देखिए आप यही देखिए, यहीं पे आप क्या वो गलत कह रही हैं। मेरी एक बात सुने, यहाँ हम चले जाए। नहीं, काबुल के अंदर काबुल में जो लड़ाई हो रही है, पेशावर के अंदर जो कत्लेआम बच्चों का स्कूलों में किया गया, आपको तो शिया सुन्नी मिलेंगी। जब दुनिया मलाला को नोबेल प्राइज दे रही थी जी, तो ये क्या मैं बदमाश थे जिन्होंने क्या पेशावर के स्कूल के अंदर एक कत्लेआम किया। वो भी तो इस्लाम के भीतर की ही सोच है ना। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मैं ये वही कह रहा हूं, ये इस्लाम के भीतर इस्लाम तारिक फतेह कुछ कहना चाह रहे हैं, इस्लाम एंडोर्स नहीं करता है, इस्लाम इस बात की तायीद नहीं करता। तारिक फतेह देखिए, एक तो ब्रिगेडियर साहब से और प्रोफेसर वासे साहब से मैं एक छोटी सी अर्ज कर दूं कि या तो आप नासमझी में कह रहे हैं या जान के कह रहे हैं, और दोनों हिसाब से गलत बात है। तामिल टाइगर्स ने कभी हिंदुइज्म के नाम पे अपनी अलग मुल्क तामिल इलाम का वो नहीं किया, मांग नहीं की। म्यांमार के अंदर तारिक साहब, शायद आपको तारिक साहब मेरा नहीं सुन लीजिए आप मैं श्रीलंका में मैं श्रीलंका में खुद ब्रिगेड कमांडर था, मैं लीडिंग ब्रिगेड कमांडर था, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनकी मिलिटेंसी सिंगलास के खिलाफ थी, और सिंगलास बुद्धिस्ट होते हैं। मैं ये नहीं इंडोर्स करता हूं कि आज के दिन में जितना आतंकवाद हो रहा है उसमें इस्लाम के नाम पर हो रहा है, ये सही बात है। ठीक है, लेकिन आप ये बात आपको मानना पड़ेगा कि इस्लाम किसी धर्म के नाम पर, किसी धर्म को इस्तेमाल करके
उसके आड़ में आतंकवाद होता है। ब्रिगेडियर मिश्रा प्लीज उनकी बात सुन लीजिए, वो बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन लीजिए सर, मैं आपको जवाब दूंगी, आपको काउंटर करने का पूरा मौका मिलेगा सर, आप उनके पॉइंट्स ले लीजिए, आप उन्हें काउंटर कीजिएगा। लेकिन मैं तारिक फतेह साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, जी जी, ये बड़े ओपन बात करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि कन्विक्शन से बोलते हैं। लेकिन अगर ये कहेंगे कि नासमझी मेरे पार्ट पर है, आप बात सुन लें, उनकी बात सुन लें आप। तारिक फतेह, जैसे मैं बोलूंगा कोई बीच में बोल पड़ेगा, मैं छोटी सी बात है, या तो प्रोफेसर वासे कहें खुल के कि खिलाफत और जिहाद का इस दौर में कोई रोल नहीं है, या हम सच बोलें कि 700 साल में जितने खलीफा आए मोस्टली सबका कत्ल हुआ अपने भाई या बेटे से या चचा से या किसी और से। हमने इतनी दहशतगर्दी की है इस्लाम के नाम पे पिछले 1000 साल में कि हिंदुस्तान में आज भी हम महमूद गजनवी को हीरो मानते हैं। हम कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम हमारा हीरो है। हिंदुस्तान पे हमला करने वालों को आज भी दिल्ली में किताबें छप रही हैं जिसमें कहा जाता है कि वो बहुत अजीम लोग थे, जो तैमूर के बनाए हुए ह्यूमन स्कल्स और जिस 40 मिलियन हिंदुओं का कत्ल हुआ 1000 साल में, हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं उस बात में। हमें एज मुस्लिम सच बोलने का जो हुक्म है कुरान में, मैं आपसे कहूं कि 99% बेचारे मुसलमान सच से कासिर हैं, और ये 10% जो हाथ में हथियार लेके आ गए हैं और काफिरों का गला काटने चाह रहे हैं, या जुम्मे की हर नमाज के अंदर दुआ मांगते हैं कि या खुदा मुसलमानों को काफिरों कौमुल काफरीन पे फतह मांगे। ये हम किससे किस चीज की दुआ मांग रहे हैं? हम क्यों नहीं अपनी मस्जिदों में खत्म कर देते? निकले ना सारे मुसलमान हिंदुस्तान के, मैं भी आ जाता हूं कि बंद करें ये अल्लाह का इस्लाम है और मुल्ला का इस्लाम है। इसके बीच में अगर आपने मुल्ला का इस्लाम लिया तो ढाका होगा, यही इस्तांबुल में होगा, यही ऑरलैंडो में हुआ। और खालिद शाह एक यंग जर्नलिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, ये बहुत ही बहादुर लड़का है। इसने एक ऐसे 2-3 सवाल किए हैं जिसका जवाब नहीं कोई दे पाएगा, और ये कह देना कि नहीं इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, अरे ये तो वो ऑस्ट्रिच वाला हिसाब है कि आपने आईना तोड़ दिया, बोले मैं शक्ल अपनी देखना नहीं चाहता। खालिद शाह हमें आईना दिखा रहा है प्रोफेसर साहब, और हमने अब तक 50 लाख पिछले 70 साल में लोगों का कत्ल किया इसी बर्रे सगीर हिंदुस्तान में, पहले पार्टीशन के नाम पे, फिर बांग्लादेश के नाम पे, और अब आईसिस। और आपके हिंदुस्तान में सीमी नहीं है क्या? जमात इस्लामी नहीं एग्जिस्ट करती क्या? मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं एग्जिस्ट करता? आप वेस्ट बंगाल में देखिए कितने शिद्दत पसंद मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस हैं। किस किस से आप इनकार करेंगे? ये वक्त वो आया है जहां हमको हुसैन और यजीद के बीच में करना पड़ेगा कि किसका गला काटा। जब पैगंबर रसूल की औलादों का गला काट दिया तो ढाका वालों के गला काटने में क्या गुंजाइश रह गई? जी राकेश सिन्हा जी, देखिए मैं 2 बातें यहाँ रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि भारत के मुसलमानों के प्रति मेरी सब हमारा ब्रदरहुड है, ये 2 राय नहीं है, लेकिन मेरी एक सवाल है। फिलिस्तीन के ऊपर तो आपका जलसा निकल जाता है, बाकी दुनिया के किसी हिस्से में कोई घटना घटती मुस्लिम देश के ऊपर तो उर्दू अखबार से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन होते हैं, जुम्मे के नमाज में भाषण हो जाता है। लेकिन ISIS के ऊपर जामा मस्जिद से लेकर लाखों मुसलमानों का जत्था क्यों नहीं निकला? यह एक असर्शन होता। इसके विपरीत एक ओवैसी कुछ लोगों को जांच के लिए NIA ने ले गए, वो गुनाहगार नहीं है, जब तक कोर्ट नहीं कहे गुनाहगार नहीं है, वो खुलकर ISIS को एक रिस्पेक्टिबिलिटी दे रहे हैं। तो दूसरी बात यह इंपॉर्टेंट है जो अभी मिश्रा जी ने उठाया। देखिए तमिलनाडु, आप तमिल रहे होंगे श्रीलंका में, लेकिन वहाँ तमिल प्रॉब्लम एथनिक क्राइसिस था, वो एथनिक प्रॉब्लम था और हेजेमनी और डोमिनेशन की लड़ाई थी, वो धर्म का साम्राज्य स्थापित करने की लड़ाई नहीं थी। तारिक फतेह साहब ठीक बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। वो एथनिक लड़ाई को आप रिलीजियस वार कर रहे हैं। जो तमिल्स थे उसमें क्रिश्चियंस भी थे, हिंदू भी थे, वो तमिल एथनिसिटी है। आप LTT में देखिए, LTT का लीडरशिप किसके पास था? ईसाइयों के पास था जी। इसलिए आप उसको हिंदू और सिंहली से मत जोड़िए। दूसरी बात, इस्लाम के भीतर बात को क्लैरिफाई मैं आपके पास आती हूँ जी। तो मैं अपनी बात मैं पूरी कर लूँ, उसके बाद मैं पूरी कर लूँ। आप पूरी करिए, लेकिन
मेरा अधिकार बनता है मैं क्लैरिफाई करूं। इस्लाम में जिन बातों को लेकर, मिश्रा जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मिश्रा जी मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद कीजिएगा। इस्लाम में जिन बातों को लेकर गलत व्याख्या करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है, उन बातों से इस्लाम को अपने आप को अब अलग करना पड़ेगा आधुनिक युग में। जहां तक आपने उठाया, अभी वासे साहब ने उठाया कि ईसाई समाज में बहुत हिंसा हुई, तो आपको मैं बता दूं ईसाई समाज में हिंसा के बाद अनेक तरह के रिफॉर्म हुए। और एक घटना बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। चर्च ऑफ इंग्लैंड सिर्फ इसलिए बन गया कि हेनरी 7 को तीसरी शादी के बाद डिवोर्स करने का वेटिकन ने परमिशन नहीं दिया, उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड बना लिया। तो वहां रिफॉर्म के अनेक प्रोसेस चले, उस रिफॉर्म के प्रोसेस से इस्लाम को अपने आप को ढालना पड़ेगा, अन्यथा यह समस्या बनी रहेगी और पूरी मानवता संकट में खड़ी रहेगी।